अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है आमिर शहजाद इस्लामिक नेशनलिज्म इज गुड बट हिंदू नेशनलिज्म इज बैड। तो भाई साहब आज इसका दूसरा पार्ट है, पहले एक पार्ट पे किया था रिएक्शन हमने, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। ये कह रहे हैं कि एक इस्लामिक मुल्क में, क्योंकि आप ये समझते हैं कि इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है, बाकी मजहब सारे झूठे हैं, इसलिए इस्लामिक नेशनलिज्म अच्छा है, हिंदू नेशनलिज्म इसलिए बुरा है क्योंकि उनका मजहब ही झूठा है। बिल्कुल नहीं, यानी कि जिस तरह मैंने अभी आपको कहा ना, आप थोड़ा सा इसके अंदर यानी शायद अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश मैं नहीं कर रहा, मैं समझना चाहता हूं, प्लीज समझाएं मुझे। जी जी। मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि कांग्रेस भी हिंदुओं की ही जमात रही है हमेशा। कांग्रेस को साइड में करें, भी... मैं ये जानना चाहता हूं कि इस्लामिक नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म पर फोकस करें। आप ये कह रहे हैं इस्लामिक नेशनलिज्म में आपको कोई बुराई नजर नहीं आती, हिंदू नेशनलिज्म में बुराई नजर आती की बेस क्या है? इस्लामिक नेशनलिज्म की बुनियाद क्या है? इस्लामिक नेशनलिज्म की बुनियाद है इस्लाम रिलीजन, हिंदू नेशनलिज्म की बुनियाद है हिंदू रिलीजन। इस्लामिक नेशनलिज्म के अंदर जिस तरह मेरा लास्ट टाइम जब आपसे बात हो रही थी तो बहुत कम वक्त मिला हमें डिस्कस करने के लिए इस बात के ऊपर, लेकिन मैंने आपसे ये बात कही कि गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए बहुत सख्त अहकामात हैं हमारे मजहब के अंदर उनके हकूक के हवाले से। उनको जिम्मी कहा जाता है। जिम्मी मीन जिनकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रोटेक्शन की, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है। और अगर उनकी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई आंच आती है तो वो मुसलमान हुक्मरान, स्टेट ऑफिशियल्स, जुडिशरी, स्टेट के इदारे जिनकी वजह से वो आंच आई है या उसका आंच आ जाना, चलें कोई, ये तो दुनिया में इवल तो कहीं भी हो सकता है, चोरी डकैती इस तरह के मतलब कहीं चीजों की मतलब जुल्म, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्स स्टेट का इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि उसके बाद स्टेट रिस्पॉन्ड कैसे करती है उस जुल्म को जो कि किया गया है। ये जो चीजें हैं ये मुसलमान मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के लिए बहुत क्लियरली इस्लाम के लिए डिफाइंड है। हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है कि तालिबान स्टाइल्ड जो एक रजीम है उसको इस्लामिक सिस्टम समझ लिया आप लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस वन बिट। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक नेशनलिज्म इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके अंदर माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन है। वो प्रोटेक्शन आप क्या मुझे ये बताएं, आपको ऐसा लगता है कि हिंदू नेशनलिज्म के अंडर नहीं दी जा सकती? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल नहीं दी जा सकती और नहीं दी जा रही, दी जा भी नहीं सकती और दी भी नहीं जा रही। अक्सर लोग हजरत उमर के दौर की मिसाल देते हैं और ये कहते हैं कि जी उनका दौर जो है, अगर आपने माइनॉरिटीज के हुकूक को देखना हो तो उनका दौर सबसे सुनहरा दौर था, क्योंकि उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि किस तरह से माइनॉरिटीज के हुकूक को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप अगर इसकी थोड़ी वजाहत कर सकें, हमारे लोगों को बता सकें, अगर मैं बतौर हिंदू आपके इस सिस्टम के अंदर आके रहना चाहूं तो मुझे जरा इसके फायदे गिनवाइए। सर, एक इस्लामिक स्टेट के अंदर एक जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स हैं उनको जो फर्क है स्टेट लेवल पे एक इस्लामिक सिस्टम के अंदर, वो सिर्फ ये होता है कि इस्लामिक स्टेट के अंदर इस्लाम की प्रीचिंग, उसकी प्रोपगेशन, उसको स्टेट हमेशा एनकरेज करेगी, उसको फैसिलिटेट करेगी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो ये काम कर रही हैं। और नॉन इस्लामिक टीचिंग्स, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, उनको डिस्करेज किया जाएगा। टीचिंग्स को उसकी प्रोपगेशन के लिए डिस्करेज किया जाएगा। ये मैं बहुत यानी आपको शायद ये बहुत ही ऑफेंसिव बात लगे, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। क्यों? मैं सुनना चाहता हूं। उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन जिस तरह मैंने पहले बुनियादी बात की, मैं अपोलोजेटिक मुस्लिम नहीं हूं सर। मैं यहाँ पे अपोलोजेटिक मुस्लिम बनने के लिए आपके सामने बैठा नहीं हूँ कि मैं मुसलमानों के लिए जहाँ पे कोई मुझे नजर आए कि यार ये शायद अपेरेंटली वीक पॉइंट है हमारा, तो मैं वहाँ पे अपोलोजेटिक अंदाज में आपसे बात करूँ। मैं पूरे असर्टिव अंदाज में आपसे बात करूंगा जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, जिस तरह से चीजों पे।
मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि मैं इस्लामिक सिस्टम को सुपीरियर सिस्टम समझता हूँ, नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम्स बट ऑल्सो फॉर द नॉन मुस्लिम्स, फॉर द होल वर्ल्ड एज वेल। इस्लाम तो के अगर अंदर जी उसके जो फायदे नॉन गिनवाइए। मुस्लिम की प्रीचिंग है उसकी इजाजत क्यों नहीं है? मैं यहाँ से शुरू करूंगा, मुझे आप 3 मिनट देंगे, मैं 4-5 चीजों को एड्रेस कर लूंगा और जी इन कर लें, 4-5 चीजों के अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। कर लें। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि मुसलमान के अंदर, चूंकि आप जानते हैं कि मुसलमान सिर्फ एक खुदा को मानते हैं कि वही खुदा है, वही दुनिया का पालने वाला है, बनाने वाला है। मुसलमान क्रिएशनिज्म पे बिलीव करते हैं, मुसलमान सन ऑफ गॉड पे बिलीव नहीं करते, मुसलमान किसी पैदा होने वाले खुदा पे बिलीव नहीं करते, किसी मर जाने वाले खुदा पे बिलीव नहीं करते। इसके बाद आप जिस तरह से अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे बेटी के लिए कभी ये बात पसंद नहीं करेंगे कि उसके लिए एक ऐसा टीचर लगाएं जो उसको गलत फिजिक्स पढ़ाए, जो आपके बच्चे को गलत केमिस्ट्री पढ़ाए, जो आपके बच्चे को गलत मैथमेटिक्स पढ़ाए, गलत हिस्ट्री पढ़ाए। अगर आपको पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे को उसका टीचर गलत पढ़ा रहा है, गलत फिजिक्स पढ़ा रहा है, गलत अंग्रेजी पढ़ा रहा है, आप उसको बदल देंगे। आप नाराज होंगे उस उस्ताद को भी, मैं आपको पे कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ और आप मेरे बच्चे को गलत पढ़ा रहे हैं। तो जब एक मुसलमान स्टेट, उसके ऑफिशियल्स ये बात जानते हैं कि फलां रिलीजन गलत हैं, उनकी टीचिंग्स गलत हैं और दुनिया के अंदर असल खुदा एक है, और उस एक खुदा, क्योंकि जो फेथ होता है ना सर, इसका इंसान के एक्शंस पे असर होता है। ये आप कभी इस बारे में जरूर सोचिएगा, ये मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ इंसान का। जी जी वो अकबर इलाहाबादी हिंदुस्तान के शायर थे, उन्होंने कहा था कि है अकीदों का असर इखलाक इंसान पर जरूर, इस जगह क्या चीज होगी ये असर जब दब गया। तो ये जो इंसान का फेथ होता है, इसका जो असर है दुनिया में जहां भी इस वक्त ये वॉर चल रही हैं, वो वॉर की जो सारा कुछ है, जुल्म और तबाहकारियां, उसके अंदर रिलीजन्स का बहुत बड़ा रोल है इस वक्त। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, ये मैंने इसलिए क्लैरिफाई करना जरूरी समझा ताकि आप कहीं उसको मिसअंडरस्टैंड ना करें। नहीं करना। माइनॉरिटीज के अंदर उनको अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने की, अपने इबादत गाहों में जाने की, अपनी इबादत गाहें कायम करने की मुकम्मल आज़ादी होती है, इसके ऊपर कोई कदगन नहीं होती है। और फोर्सफुली उनको कन्वर्ट करना, इस्लाम के अंदर लेके आना, लालच से कन्वर्ट करना, पैसे दे के, एक्सप्लॉइट करके, किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग करके, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल तरीके से, ये ना सिर्फ ये कि मना है, बल्कि इस्लाम के अंदर ये गुनाह है। और गुनाह कबीरा जो बड़े बिग सिंस होते हैं, ये उनमें से एक स्कॉलर्स ने, इस्लाम ने, कुरान ने इसको डिक्लेयर किया है बड़े गुनाहों में से। तो वो कोई बंदा ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो जब मुसलमान, तो वो तो नेकी करने की बजाय उल्टा जब गुनाह कमा रहा होगा और खुदा ताला उसको इसके ऊपर सजा देंगे कल मुसलमानों के नजरिए के मुताबिक, तो वो कोई मुसलमान ऐसा क्यों करेगा? मुसलमान गुनाह के काम से तो बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। हिंदू गैर मुस्लिमों की रिप्रेजेंटेशन इस्लाम के अंदर, इस्लामिक स्टेट के अंदर, बिल्कुल जिस तरह आज के ज़माने में ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, इस्लाम इसके एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं है। एक वक्त था जब बादशाहों का निज़ाम सूटेबल था दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया में चलता ही बात, चाहे अंग्रेज हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, दुनिया भर के अंदर हर एक इलाकों के अंदर, हर एक ज़मीनों के ऊपर, हर एक इलाकों मुल्कों के अंदर ये बादशाही चला करती थी। लेकिन उस दौर के हवाले से भी हम बचपन में कहानियां पढ़ा करते थे, फलां बादशाह बड़ा आदिल था, बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक दिल था, और वो अपनी रियाया का, अपने सब्जेक्ट्स का, अपनी अवाम का बहुत ख्याल रखा करता था, तो वो अच्छा बादशाह होता था। उसको आज के जमाने के डिक्टेटरशिप के एंगल से उस प्रिज्म में हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो जमाना था जिसके अंदर वो ही ठीक था। ये पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व होते गए, आज नेशन स्टेट्स का दौर है। इस नेशन स्टेट्स के दौर के अंदर हम ये बात जानते हैं कि इसके अंदर इवन एक मुसलमानों की कितनी स्टेट्स हैं, और हर एक ने अपनी अपनी जो इंटरेस्ट हैं उनको उनका तहफ्फुज करना है। ठीक है, इसके आपको अंदर 3-4 मिनट हो गए हैं, मैं चाहूंगा कि आप सर मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, मेरा आखिरी पॉइंट है, मेरे 4 पॉइंट आपसे क्लियर करने थे, चारों पॉइंट मैंने, चौथा पॉइंट है मेरा ये। ठीक है सर, जहां जहां एक मुसलमान मुल्क के अंदर नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके हकूक, जो लेटेस्ट हमारे पास इस वक्त सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके अंदर प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी हो, या आप जिसे कह लें कि अगर प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी किसी भी कौम को सूट नहीं करती, कि उनका जो जिस तरह से इतनी डिस्पर्स्ड है किसी की पॉपुलेशन, कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट नहीं हो सकते ओपनली, अगर ओपनली कॉन्टेस्ट करें तो
तो फिर उनको अगर ये तय कर लिया जाए कि भाई आप चूंकि इतने डिस्पर्स्ड हैं इस मुल्क के अंदर कि किसी भी सिटी में, किसी भी टाउन के अंदर आपकी आबादी 3% से 4% से ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क में भी आपकी आबादी 4-5% है, 10% है, तो उसके लिए एक कोटा सिस्टम फिर मुतारिफ करवाया जा सकता है, ताकि कहीं तो पार्लियामेंट के अंदर उनके जो आपकी जो मजलिस शूरा है उनकी नुमाइंदगी हो। तो इस तरीके के निज़ाम के ना इस्लाम खिलाफ है, ना कोई मुसलमान खिलाफ हो सकता है, ना इंसान की अकल इस बात को अपोज कर सकती है। जी सर। मैं आपसे एक इस्लामिक स्टेट के अंदर गैर मुसलमानों के क्या हुकूक हैं उस हवाले से पूछ रहा हूँ। 5-7 फायदे गिनवाइए। मैं गैर मुस्लिम हूँ, आना चाहता हूँ, मुझे कायल कीजिए। सर मैं आपकी बात समझा नहीं, मुझे थोड़ा सा वजाहत से अगर बयान कर मैं दीजिएगा। एक इस्लामिक स्टेट के अंदर आना चाहूं तो आप बतौर एक मुसलमान मुझे 5-6 फायदे गिनवाइए जिन्हें मैं सुनकर ये कह सकूं। अभी तक तो जितनी मैंने आपकी बातें सुनी है उसके हिसाब से आपने कहा है कि जी मुसलमानों का ही, क्योंकि सच्चा दीन वही है और जो आप उसी टीचर को रखेंगे जो कि सही फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा, तो हम तो उसी को ही प्रोपगेट करेंगे। तो मेरा दीन तो आपके बकौल सच्चा नहीं है। तो पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे 5-6 फायदे गिनवाइए गैर मुस्लिम के लिए कि वो आपके इस्लामिक स्टेट में आना चाहे तो क्यों आए। वो क्या, कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो उसको अट्रैक्ट करेंगी। लोग हजरत उमर की मिसाल देते हैं कि भाई बड़ा सुनहरा दौर था उनका, बड़ा उन्होंने जो है हुकूक दिए गैर मुसलमानों को, यहूदियों को, क्रिश्चियंस को। तो मुझे भी बताएं, मैं ऐसे क्या हजरत उमर के मॉडल पे मैं ऐसा क्या मुझे आप देंगे जिसमें मैं आपके वहां पे आके रहना चाहूँ। सर इसमें एक तो सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर कोई मुल्क भी इस्लामिक सिस्टम के नक्शे के ऊपर मौजूद नहीं है। वो ठीक है, आपके बकौल जो आइडियल स्टेट होगी मैं उसके उसके हिसाब से पूछ रहा हूं, सर चाहे वो उसके एग्जिस्ट ना हिसाब से करती हो। फिर भी आपने कहा कि सच्चा दीन यही है और इसी के हिसाब से अगर इस्लामिक नेशनलिज्म जो है आप उसको अच्छा मानते हैं तो मुझे फायदे गिनवाइए बस उसके। सर वो उसके एग्जिस्ट नहीं फायदे। करती कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो बनेगा ना। जी सर। बताइए जी। सर 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 उसमें देखिए, एक एक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर के मुताबिक जहाँ पे क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है, जहाँ पे हिंदूज की मेजॉरिटी है, या किसी ऐसे इलाके के अंदर उस कौमियत के, उस मजहब के बंदे का किसी मुसलमान मुल्क के अंदर, वो आप मेरा ख्याल है कि यूरोप में या आपकी रिहाइश गालिबन किस मुल्क के अंदर है? न्यूजीलैंड के अंदर है फिलहाल तो। न्यूजीलैंड के अंदर है। यानी आप तो हिंदुस्तान के अंदर खैर नहीं रहते। इंसान की सर एक नेचर है कि वो अपने कलर के लोगों के साथ रहना चाहता है, अपने मजहब के लोगों के साथ रहने की टेंडेंसी रखता है, अपनी जुबान के लोगों के साथ। इवन आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो ये टेंडेंसी आपको ज्यादा नजर आती है कि हम एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं। ठीक है। मुसलमान स्टेट अगर कहीं पे हो, जिस तरह की मुस्लिम स्टेट्स होती हैं, जिस तरह से खिलाफत राशिदा के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपने एग्जांपल दी, अगर इस तरह की स्टेट्स हों, अगर जिस तरह के प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का टाइम था, वो उस वक्त स्टेट उस तरह से बहुत ही यानी जिस तरह से एक सिस्टमैटिक स्टेट है वो तो वजूद में नहीं आई थी, लेकिन उसकी बुनियाद रख दी गई थी। और बुनियाद रखना ही असल मकसद था, जिसको बाद में इवॉल्व हुई और बाद में वो बहुत कामयाब भी हुआ सिस्टम। और उसके अंदर सर जो आप कह रहे हैं कि फायदा क्या होगा आपको, सर उसके अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको इस्लाम को करीब से देखने का मौका मिलेगा, मुसलमानों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। जब मुसलमानों को करीब से देखने का मौका मिलेगा आपको, तो इस्लाम के जब आप ये माइग्रेशन करके आएंगे मुसलमान मुल्क के अंदर, तो बहुत सारी गलत फहमियां आपकी दूर हो जाएंगी और हो सकता है कि किसी दिन आप मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा भी बन जाएं। तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे जाती ख्याल के अंदर किसी इंसान के लिए और कोई हो नहीं सकता कि वो he becomes part of the मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुसलमान हो जाए। मुसलमान हो जाए। ऑफ कोर्स ये कन्वर्जन्स होती हैं दुनिया में, मुसलमान से क्रिश्चियन और क्रिश्चियन से मुसलमान, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, ये होती हैं। तो मेरे इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक दिन मैं आके मुसलमान हो जाऊं। अच्छा, इसके आगे सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरी बात, और इसके पीछे मेरा वही बात है कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। ठीक है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपको, जो मैं पहले 4 पॉइंट बयान कर चुका हूं, कि उस सिस्टम के अंदर आपको आपके पूरे राइट्स मिलेंगे, आपके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी किसी किस्म की
अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के हवाले से, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, वो पॉलिटिक्स में आपकी रिप्रेजेंटेशन हो, वो आपकी किसी भी किस्म की, आपको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके दौर के अंदर वो ट्राइबल सिस्टम था, वो ट्राइबल सिस्टम के अंदर यानी मुख्तलिफ इवन के यानी जिस तरह के ट्राइब्स के मुख्तलिफ नजरियात होते हैं और अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ट्राइब भी करते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ नॉन मुस्लिम के साथ एग्रीमेंट्स और एक मिला के हुकूमत भी चलाई प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने। ज्यूज के साथ मिलके प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने मदीना के अंदर हुकूमत चलाई थी। आपको पता है ज्यूज के साथ एग्रीमेंट कर लिया जी, मैं वो ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ, आप फायदे गिनवा दें जल्दी जल्दी, बहुत देर हो गई है ऑलरेडी। फायदा यह है कि आपको हर किस्म के हकूक मिलेंगे वहां पे। आप कौन से हकूक की बात करेंगे जो, हाँ अगर आप ये बात करेंगे जिस तरह एक बिल्कुल टच किया था हमने लास्ट टाइम, एक जो मेरी आपसे कॉल हुई थी उसके अंदर, कि इस्लाम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बिलीव करता है, लेकिन इस्लामिक जो वैल्यूज हैं वो सबसे पहले होंगी। वो सबसे पहले होने का मतलब क्या है कि होमोसेक्सुअलिटी को डेमोक्रेटिकली ओके नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में, न्यूडिटी को ओके नहीं किया जा सकता डेमोक्रेटिक तरीके से, किसी भी तरीके से। इस्लाम जहां पे ये ओके है, इस्लाम उसको कंडेम नहीं करेगा। वो ओके है तो ओके है, हम कुछ कर नहीं सकते ना, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन इस्लामिक स्टेट में इजाजत ओके नहीं कर सकते, और कम से कम हम उसको ऑन नहीं कर सकते। आप अगर हमारे ऊपर फोर्सफुली, मैं नंगा नहीं घूमना चाहता वहां पे भी, मैं वैसे भी कपड़े पहन के घूमूंगा, आगे चलें। जी, तो मतलब ये अगर कोई इस तरह से नॉन मुस्लिम कहे कि मुझे ये फ्रीडम्स चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं मुझे ना ही तो मुझे नंगा घूमना है, मुझे और फायदे गिनवाइए चले इसके अलावा। सर आपको कौन सा फायदा चाहिए जो आपको नहीं मिलेगा, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो आपको एक समरी बता चुका हूँ उसकी ना, खुलासा कर चुका हूँ उसका फायदे। चले ऐसा इस्लामिक सिस्टम के अंदर माइनॉरिटीज को मिलते हैं, मैं उसका खुलासा कर चुका हूँ आपके सामने। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, हजरत उमर के दौर की ही कुछ बातें कर लेते हैं जिस पर आपने टच बेस किया, और बहुत सारे मुस्लिम्स उस दौर के हवाले देते रहते हैं, जिसे देखो पाकिस्तान के अंदर हजरत उमर ने ये किया जी, अबू बकर का दौर ये था, ये वो। तो हजरत उमर की कुछ बातें मैं बता देता हूँ उस दौर की जो थी, वो ये है कि जी कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो अपने घर के ऊपर एक खास किस्म का झंडा लगाएगा, जिससे कि पता लगे कि ये घर नॉन मुस्लिम का है। नॉन मुस्लिम एक मुसलमान की तरह कपड़े नहीं पहनेगा, ना ही वो मुसलमान की तरह पगड़ी बांधेगा, और ना ही उसकी तरह दाढ़ी रख सकता है। उसका लिबास और उसका हुलिया जो है वो मुसलमान से बेहद अलग होना चाहिए, और एक खास रंग के कपड़े होने चाहिए जो कि उनको देखते ही कोई दूर से पहचान ले कि भाई ये जो शख्स है ये मुस्लिम नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि और क्या क्या होंगी उसमें चीजें। उसमें ये है कि नॉन मुस्लिम अपने घर के ऊपर किसी भी एक प्राइवेटली, अब ये है कि वो मतलब कि एक घर की चारदीवारी के अंदर बैठकर तो वो अपनी इबादत कर सकता है, पूजा कर सकता है या इबादत जो भी है, लेकिन वो किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर जाके अपनी वर्शिप नहीं कर सकता। और उसके घर से उसकी जो इबादत की आवाज है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, किसी मुसलमान के कान में नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम इंसान सामने से मिल जाए रास्ते से जो है गुजरता हुआ, तो मुसलमान नॉन मुस्लिम को चाहिए कि वो उसके एहतराम में सर झुका के और खड़ा हो जाए। किसी भी मुसलमान को वो ना तो नौकर रख सकता है, ना ही किसी एम्प्लॉय के तौर पे रख सकता है। किसी भी मुसलमान से वो किसी भी कोई खास किस्म की कोई भी सर्विसेज नहीं ले सकता है। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है आने में, मैं क्यों आऊंगा? अच्छा सर, आपने चूंकि कोई 10-15 एरियाज को गिनवा दिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि ये पैक्ट ऑफ उमर है, द पैक्ट ऑफ उमर, आपने नहीं पढ़ा? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा इस हवाले से, मैंने नहीं पढ़ा। वाकई में नहीं पढ़ा आपने द पैक्ट ऑफ उमर? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। आप पढ़ा ऐसा होता तो मैं करें, जरूर उसके ऊपर। आप तो ये चीजें जो मैंने बताई हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि ये हजरत उमर के दौर की थी, जाहिर सी बात है प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कोई बात करे वो तो ब्लास्फेमी हो जाएगी, लेकिन ये तो हम एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं कर सर, रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डिबेट करें आप इंटेलेक्चुअल डिबेट करें तो कोई ब्लास्फेमी नहीं होगी। अगर आप मॉक करेंगे तो ब्लास्फेमी होगी। मैं मॉक नहीं कर रहा, मैं पूरे एहतराम में सर झुका के बात कर रहा हूँ, ब्लास्फेमी नहीं करना चाहता भाई, जिंदा रहना चाहता हूँ। क्रिटिसिज्म आप कुरान पाक के किसी हुक्म के ऊपर भी करेंगे। मैं कुरान पाक तक नहीं जाऊंगा, मेरी इतनी कहाँ जुर्रत। मेरे जैसे कम इल्म मुसलमान के पास होगा तो मैं भी देने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो मैं माजरत कर लूंगा, क्योंकि फिर मैं कोई मुसलमान स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ,
मैं बहुत ज्यादा इल्म नहीं रखता। मैंने अपने नुक्ता नजर के हवाले से आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ और जी जितना जी, मैं इल्म रखता हूँ उसके मुताबिक। मैं इसके अलावा भी आपको ना बहुत सारी चीजें गिना सकता हूँ। मैं लेकिन आपने जो ये पैक्ट ऑफ उमर हजरत के हवाले से ये बात मुझे भी की, कुछ मैं इसके सेकंड दे ऊपर दें, अपना थोड़ा सा रिस्पॉन्स जरूर देना चाहूंगा। मैं मुझे भी इसके अपनी बात पे कुछ सेकंड दे दें अपनी। मैं अगर चाहूं तो हजरत उमर के दौर की द उमर पैक्ट जो है, जो कि आपके हदीसों में कोटेड है, वहीं से ही मैंने लिया है। तो अगर मैं इसको पढ़ के और आपको सारी चीजें बताऊं तो शायद जो है वो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं पे एक बराबरी का अंसर तो नहीं है। मैंने कितनी सारी आपको चीजें गिनाई हैं, इसके बाद में अगर यही सलूक आज मुसलमानों के साथ हो कहीं पे तो आप कहेंगे कि जी वो बहुत गलत है। आपने ये कहा कि गैर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव तो ये होगा कि वो मुसलमान हो जाएं एक मुस्लिम स्टेट के अंदर। ये कितनी अच्छी बात है, आपके नजदीक बहुत अच्छी बात है, मुझे तो डर लगेगा। मैं क्यों होना चाहूंगा मुसलमान? आपने ऐतराज जताया कि वो आरएसएस बीजेपी वाले घर वापसी की बात करते हैं। सच्चा है झूठा है, उनके नजदीक भी उनका एक दीन है। आपने ये तो कह दिया कि मैं मुस्लिम अपोलोजेटिक नहीं हूं, तो मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, जो मेरी सोच है, जो मेरा दीन मुझे कहता है, मैं वही कहूंगा। मैंने तो कंडेम कर दिया हिंदू नेशनलिज्म को, लेकिन आपने इस्लामिक नेशनलिज्म को कंडेम नहीं किया क्योंकि आप एक अपोलोजेटिक मुस्लिम नहीं हैं। तो अगर बात हमें मजहब के एंगल से ही सोच के, तो फिर मैं ये कह दूं जैसा है अच्छा बुरा जो भी है, मुझे भी मेरा जो मजहब है वो बहुत सबसे अच्छा लगता है और इसलिए मैं भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करूंगा। मैं भी हिंदू नेशनलिज्म को सपोर्ट करता हूं। वो आपको मंजूर नहीं है। आपको जब मजहब की बुनियाद पे, आप इस्लामिक नेशनलिज्म की बुनियाद पे पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आती। अगर कोई आरएसएस बीजेपी वाला हिंदू राष्ट्र की बात कर दे तो उसको आप गलत समझते हैं। इसके ऊपर हम आएंगे, मगर पहले इस बात को सेटल कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने जो चीजें बताई हैं हजरत उमर के दौर की, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान के की कैपिटल इस्लामाबाद में नौकरी कर रहे हैं, आप तो मुसलमान हैं, आपको तो द उमर पैक्ट पढ़ना चाहिए था। उसके बाद आप उनकी जो है तारीफ के पुल बांधते। जी सर मैं जरूर पढ़ूंगा उमर पैक्ट। आपने मेरी तवज्जो दिलाई है, मैं जरूर पढ़ूंगा। एक्चुअली हिस्ट्री के लेकिन जो अंदर मैंने बताई हैं बातें, सर अगर मैं वो इनको अगर सर वही लिखी हो उमर पैक्ट में तो क्या आप उसको कैसे देखेंगे, ये सवाल है। सर मैं उसको यूनिवर्सली तो एंडोर्स कभी भी नहीं करूंगा और ना ये ऐसे मौजूद होंगी। मैंने नहीं पढ़ा, मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ करता हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए सर, मैं आपको मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, मैं ये क्यों कह रहा हूं पूरे वसूख के साथ, आल्दो मैंने ये नहीं पढ़ा द पैक्ट ऑफ उमर या उमर पैक्ट। सर मदीना के अंदर जो सीट थी, जो कैपिटल था मुसलमानों का, वहां पे नॉन मुस्लिम थे। मुसलमान नॉन मुस्लिम्स के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, एक भी, जो आप मुझे बयान कर रहे हैं। एक भी ऐसी पाबंदी नहीं थी। सर ऐसा है कि सर जब आपने सर, सर सुन जब लीजिए आप मेरी बात को, मुझे सर जी जी मैंने जी, मैं मुझे मेरी बात को सुनिए। सवाल मेरा ये है कि आप जिस आइडियल मुआशरे की बात कर रहे हैं, लोग जिस जिस खिलाफत के दौर की तारीफों के पुल बांधते हैं, उसमें आपने मुझे कोई बराबरी का हक नहीं दिया सर है आपने मुझे। मैं सर अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर जो चीजें मैंने बताई हैं अगर वो उमर पैक्ट में मौजूद हैं तो आप उनको कैसे देखेंगे? वीडियो स्टॉप कर दिया है तो आज का टॉपिक तो भी और ज़्यादा खतरनाक हो गया था। और बाकी इस मोड़ में बोलना तो मेहनत करेंगे। उस्ताद जी वीडियो बनाते हैं थोड़ा रहा पाऊंगा, मेहरबानी, शुक्रिया। जी भाई ये गल्लां हैं मुड़ सही गल कीती जी। हुण इस दौरे बड़े नाल ही खास ना करे।
चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दिया। और आज का टॉपिक तो काफ़ी खतरनाक हो गया था। और जो भाई हमने सीधा सीधा दीन पढ़ा है ना, उसमें तो ये है कि मिनोरिटी के जो हमारे कंट्री में खराबियां हैं, ऐसा नहीं कि खराबियां नहीं। तो ये मतलब कौन से इस्लाम के रूल सारे फॉलो करते नहीं, हैं? इस्लाम का भाई, रूल गोरों ने कानून हमें बना के दिया था, वही आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम चलो, कानून कौन सा कानून तो follow सही है, करते हैं? वो कानून में कोई भाई भी खराबी बोल नहीं। रहे थे दुनिया के अंदर वो 57 के लगभग मुसलमान कंट्री कोई भी फॉलो कर रहा है मुसलमान को, इस्लाम को पूरी तरह पूरी तरह से कोई भी नहीं कर रहा। कर भी नहीं सकता। अगर फिर यहाँ पर तो प्रॉब्लम आती है ना भाई। सऊदी अरे, अरेबिया वर्ल्ड सऊदी कप अरेबिया है नहीं, ना। सऊदी अब वो अरेबिया जहाँ खुद से नहीं कर रहे हैं। इस वो वहां से इस्लाम शुरू हुआ, वो नहीं सूद लेते। तो यही बात है ना भाई साहब, भी पूरे तरीके से फॉलो कर रहे शरिया लॉ है, हालांकि उधर है, लेकिन वो भी तो सूद लेते हैं। पाकिस्तान को कर्जा देते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं भाई, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज वो पाकिस्तान पे किया। हाँ। और बाकी ये है कि भाई आज का जो दौर है ना, ये पहला दौर तो है नहीं कि 1400 साल या हजारों साल पुराना है जी। आजकल पढ़ा लिखा दौर है। और जो है ना, ये धर्म और इन चीजों से ना बंदा काफी ऊपर उठ चुके हैं। लोग जो है ना, वो एक दूसरे के साथ ना मिलजुल के रहना चाहिए। पहले होता था कि भाई कोई अलग कंट्री बना लिया जी, कोई मतलब है तो भी बाकी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन रह तो इकट्ठे रहे हैं। पुराने दौर में भी इकट्ठे लोग रहते थे। सही बात है। वो सही यहूदी और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रहते रहते थे, थे। और वो मिलजुल के काम भी करते थे भाई। और ये कहते हैं ना कि ये जो सर बोल रहे थे कि हजरत उमर के दौर में उन्होंने लिख दिया कि वो जी कोई दूसरा नॉन मुस्लिम जो है वो मतलब अपने मुस्लिम खिलाफ सर्विस नहीं ले सकता। तो हजरत अली यहूदी इस्लाम के चौथे खलीफा, हाँ। नबी करीम सल्लम के चचाजाद भाई और भाई। उनके दमाद यहूदियों के बाग में भाई काम करते थे माली का काम और करते थे। वहां से अपना रोजगार कमाते थे। तो ये जो मिसाल है ना, अब हो सकता है भाई लिखा हुआ हमने भाई सही पूछे थे भाई, हमने भी नहीं पढ़ा इतना। बिल्कुल नहीं कि पढ़ा, लेकिन वो जो एक उमर के बात दौर में- हमने पढ़ी है, हजरत उमर फारूक ने ना औरतों के हकूक के मुतालिक कोई एक ना बात कही थी, खुतबा दिया था। तो एक औरत आन खड़ी हुई उनके सामने और उन्होंने कहा कि ऐ उमर, तूने कुरान नहीं पढ़ा? तू जो ये बात हम पर लागू कर रहा है, लेकिन अल्लाह तो हमें इसकी इजाजत देता है। तो तब हजरत उमर ने वहां भरे मजमे में माफी मांगी और कहा कि कम इल्मी की वजह से मैंने ये बात की और उमर माफी चाहता है। अल्लाह ने ये हकूक औरतों को दिए हैं, तो मैं कौन होता हूँ कि इन पर पाबंदी लगा सकूं। सही बात है। और बाकी भाई साहब जो है ना, जो भी धर्म के लोग हैं, अगर हिंदू की बात करें तो वो भी यही समझते हैं कि भाई दूसरे धर्म जो है वो झूठे हैं। हाँ। और हमारे सच्चा, क्योंकि हर मजहब को यही लगता है भाई साहब। यही बात है ना, एक मजहब वाला दूसरे मजहब को टॉर्चर करे, उसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो कहीं से भी उसने पे किया, वो ही बात बताता है आपके नेगेटिव ये पॉइंट, इस वजह से असल में ना वो अच्छा नहीं उनके लगता। मानने वालों को देखते हैं, मजहब को नहीं देखते। असल में देखना तो मजहब को चाहिए ना, मजहब की बुकों का मानने वाले। हमें भी हम हजारों ऐसी गलतियां रोज करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, दीन के मुताबिक है, हम नहीं करते। सही बात है ना ऐसा? तो मतलब हमें देखकर इस्लाम को बुरा कहना ये गलत बात होगी। और भाई आज के दौर में मतलब कोई भी धर्म हो, उन्होंने भी यार की थी, जो मिनोरिटी थी उनकी कहा था ना हिफाजत करेंगे, बिल्कुल। उनकी जान माल की हिफाजत का जिम्मा हाँ। लिया था नबी पाक के दौर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भाई साहब जब जंग का दौर होता था ना, या किसी के साथ जंग करने जाते थे, मतलब वो भी तैयार होते थे सामने से। ऐसा नहीं कि उन पर जाके हमला बोल देना, उन्हें पहले दावत दी जाती थी कि अगर आप अमन में रहना चाहते हैं, बेशक आप दीन कबूल करें या ना करें, अगर आप अमन में रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जंग ना करें। सही है। अगर वो कहते थे कि हमने आपके भाई आपके अंडर नहीं आना, आपकी हुकूमत में नहीं आना, तो उनके साथ होती थी जंग। वो कहते थे कि हमने भी जंग करनी है। तो जो आर्मी के बंदे होते थे मुसलमानों की तरफ से, उन्हें सबसे पहले ये कहा जाता था कि बूढ़े, बच्चे, खवातीन और उनकी फसलें, उनके जानवर, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, फसलों को आग नहीं लगानी। ऐसी बात है। ये तो पढ़ा है ना भाई साहब हाँ, आपने, ये तो पढ़ा है ना। चलो हजरत उमर के कानून ना पढ़े होंगे, ये तो पढ़ा है ना। हाँ, ये तो इस्लाम तो ये कहता है।
और गैर मुस्लिम जो होते थे ना उस वक्त उनके ऊपर अगर अत्याचार होता था ना तो वो पता ही क्या बोलते थे, वो बोलते थे हमने मसला इस्लाम का या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके जो खलीफा उनसे अपना फैसला करवाना है। तो वो उनको पता होता था वो सादक और अमीन है, सभी इस्लाम को सही तरीके से वो फॉलो करते हैं और वो अच्छे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यहूदियों के बच्चों को उनके बोझ से लिया करते थे, उनके मुंह चूमते थे, बच्चों से प्यार करते थे। यार ये पढ़ा है ना, गैर मुस्लिमों की अमानतें नहीं रखते थे, बिल्कुल रखते थे और वापस भी की। हाँ। इसी वजह से गैर मुसलमानों ने दिया था ना वो लक़ब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सादक और अमीन को। तो मानते तो रखते थे। अगर ये बात है भी ना इस फॉलोवर को देखकर उसके ऊपर दीन के ऊपर नहीं ब्लेम। अब ये भाई साहब जो बता रहे थे कि हजरत उमर में चलेगा। हो सकता है पहचान के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन ये भाई मानने में नहीं आ रहा कि वो किसी मुसलमान को सुपीरियर करवाने के लिए नौकर नहीं रख सकता या उसकी इबादत की आवाज जो है। यार हजरत उमर जो रात को गलियों में चक्कर लगाया करते थे कि मेरे दौरे हुकूमत में अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो कल खुदा ने मुझसे उसका भी हिसाब लेना है। ऐसी बात है। तो वो अकलीतों के साथ इतनी ज्यादती कैसे कर सकते हैं? मैं भाई ना और गरीबों के घरों के अंदर क्योंकि ये जो बताया ना ये वो अरविंद भाई ने कि ये जो उम्र के कानून थे, तो मैंने पढ़ा नहीं, थोड़ा सा कभी गुजरे हैं समझाने में थोड़ी सी अगले जो ना समझने वाला उसको थोड़ा सा रहना समझने की थोड़ी सी नहीं हो रही, समझा उसको कैसे। हाँ लेकिन ये है कि भाई कोई हो बंदा सकता है उसने ना इस्लाम को लेकर मतलब कि शनाख्त कराई में आपको पता चले भी ये मुसलमान है, ताकि ना वो कल को ना मतलब उससे ना क्या बोल सकते हैं भी ना और पता चलता कि दूर से हाँ, ये मुसलमान मुसलमान है। है। और जो बर्ताव में पर्दे का जब बोला गया था तो वो ना भाई साहब उस वक्त बोला गया था कि पर्दा करके औरतें बाहर निकलें ताकि पता लग सके कि आप जो हैं वो मुसलमानों की हैं। तो वो इस तरह करके था कुछ। हजरत उमर के बारे में जितना हमने पढ़ा है यार, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अब ये पता नहीं भाई साहब अभी मुझे ना ये इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई पहले हमने ऐसा नहीं पढ़ा। अब मजीद जो है ना इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, तो तब इस टॉपिक पे बकाया जो है ना वो अभी 10 मिनट की वीडियो रहती है, उस पर हम अगले दिन वीडियो बनाएंगे और कल ही मैं ये जो बातें भाई क्लियर करूंगा। अगर जैसा हुआ वैसा भाई इधर हम जरूर बिल्कुल। तो कुछ चीजें होती हैं कि जो है ना वो निशानदेही के लिए या पहचान के लिए वो जरूरी भी होती हैं, क्योंकि मुस्लिम को बोला गया कि दाढ़ी रखें। भाई वो दौर और था ना, आज के दौर से आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। सही बात, दौर की बात होती है। अपना अपना वक्त होता है। एक वक्त था जब बादशाही निजाम चलता था, हाँ। लोग उसमें भी रहते थे। आज डेमोक्रेसी है, लोग यहाँ भी रह रहे हैं। सही बात। वक्त तब्दील होता है ना, तो वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी ना चेंजिंग होनी भी चाहिए जी। तो ठीक है भाई साहब, अगला पार्ट जो है ना वो कल ही आएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।